हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स, और मैथ्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज मैथ में क्या है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो है से कहता है कि लगातार n तक की सम संख्याओं का अगर योग ज्ञात करना है, लगातार n तक की सम संख्याओं का अगर योग ज्ञात करना है तो आपका सूत्र लागू होगा x इंटू n बटा 2 प्लस 1, जहाँ x बराबर जो है आपका हो जाएगा n बटा 2। ठीक है, तो चलते हैं, हम इस पर कुछ सोल्यूशन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है आपका है सम संख्या। आप समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ रहे हैं तो पीछे जाकर वीडियो को देखिए। मैं सम संख्या और विषम संख्या को बहुत ही बारीकी से पढ़ा चुका हूँ। सम संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, यानी 2 से पूरा भाग लग जाते हैं, उसको हम कहते हैं सम संख्या। और n तक की, यानी कि ये सम संख्या जो है एकदम शुरू से लेकर ऊपर तक जा सकती है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह का है। कहता है कि सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10। तो इसका योग जो है हम सूत्र के अनुसार कैसे प्रकट करते हैं, कैसे पता चलेगा कि इसका योग कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो है से आप लिखिए कि n बराबर 10। n बराबर क्या लिख दीजिए? 10। और आप लिखिए x बराबर n बटा 2 इजकल टू n का मान है 10, तो 10 बटा 2, 2 पचे 10, आपका हो गया 5। x का मान 5 हो गया, ठीक है, और n बटा 2 का भी मान 5 हो गया। तो सूत्र को रखिए सबसे पहले x इंटू n बटा 2 प्लस 1 रख दिए। n बटा 2 का मान और x का मान दोनों आपका जो है से बराबर है 5। ठीक है, तो आप x के जगह पर रखिए 5, n बटा 2 के जगह 5 और प्लस 1, 5, यहाँ 5 1 6, 6 पचे 30 हो गया। कितना हो गया? 30। आसानी से आप जोड़ सकते हैं। ऐसे भी देखिए 10 8 18, 18 6 24 और 4 28 और 2 30 हो जाता है, जो कि आप सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि शुरू से होनी चाहिए, यानी कि प्राकृत संख्याओं के नियम के अनुसार n तक की। अब मान लेते हैं कि यहाँ 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, जोड़ जो है अंत में आपका है, अंतिम जो आपका सम संख्या है मान लीजिए कि आपका है 20 इक्वल टू व्हाट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो अंतिम संख्या है, सम संख्या है, उसको n मानना है। n बराबर है आपका 20, तब आपको लिखना है x बराबर n बटा 2। n का मान है 20, तो लिखेंगे 20 बटा 2, 2 पचे 2 दाही के 20, कितना हो गया? 10। तो आपका x का मान और n बटा 2 का मान, दोनों का मान कितना हो गया? 10। तो सूत्र लिख लीजिए x इंटू n प्लस 2 प्लस 1 बटा 2, n बटा 2 प्लस 1 बटा 2। इस सूत्र पर रख दीजिए। x का मान भी 10 है, n बटा 2 का मान भी 10 है। 10 इसके अंदर 10 और 1, तो 10 और 10 1 11, 11 दाही के कितना हो जाएगा? 110। तो ये जो है इस तरह से आप सम संख्याओं का, लगातार सम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग अगर ज्ञात करना है तो आपका सूत्र है n प्लस 1 बटा 2 के होल स्क्वायर। इस सूत्र का विषम संख्या आप समझ रहे हैं। विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से लगेगा ही नहीं, तो विषम संख्या है। तो चलते हैं इसमें क्वेश्चन देखते हैं 1 नंबर में। अब मान लेते हैं कि आपको जैसे इस तरह का है 1 3 5 7 9 11, इस तरह का अगर है विषम संख्या, तो आपको जो है से देखना है कि अंतिम विषम संख्या कौन है। जो कि हम शुरू किए हैं, एक भी जो है से आपका विषम संख्या है और अंतिम विषम संख्या 11, इसका योग कितना होगा। तो हम जो है इसको देख लेंगे। n बराबर जो है आपका अंतिम अंक कौन सा है? 11। तो आप सूत्र पर इसको रख दीजिएगा, इसीलिए n प्लस 1 बटा 2 के होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा कि n का मान कितना है? 11 और जोड़ 1, तो यहाँ पर 11 1 12 हो जाएगा। 11 1 12 बटा 2 के होल स्क्वायर, 2 छक 12, तो यहाँ हो जाएगा 6 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 1 36। कितना हो जाएगा? 36। तो आप जोड़ कर देख सकते हैं कि 36 आता है कि ना। 11 और 9 20 और 7 27,
27 और 7 32 और 32 और 3 35 और 1 36 आ जाता है। तो आप इस तरह से लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है जैसे 1 है, 3 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट, और इस तरह से जो है अंतिम संख्या जो है हमारा है, मान लीजिए कि 27 विषम संख्या है। अब इसका योग जो है कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, अंतिम संख्या को n मान लीजिए, n बराबर आपका है 27। उसके बाद जो है सूत्र का प्रयोग कीजिए। सूत्र है आपका n + 1/2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है n के जगह पर आप रखिए 27 और जोड़ 1/2, ठीक है, ये होल स्क्वायर। तो 27 से 28 हो जाएगा, 28/2 के होल स्क्वायर। यहाँ 2 से काट दीजिए तो 14 दूनी 28, तो 14 के होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि 14 × 14, और 14 में 14 से गुना करते तो कितना हो जाएगा, 196। कितना हो जाएगा, 196। तो इस तरह से जो है आप विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा आपका लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, और ये रहा आपका लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। आपको अगर सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो x × n/2 + 1, और जहाँ x बराबर जो है n/2 होगा। अगर लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो आपका हो जाएगा n + 1/2 के होल स्क्वायर, और आसानी से आप जो है विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।